क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद के सतह पर लैंड कर गया है और पूरा दुनिया के बता दिया है कि बॉस अब तो स्वागत करो हमारी। क्योंकि चंद्रयान ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है जो अभी तक चार दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रयान 3 ने एक ऐसा इतिहास बना दिया है दोस्तों, ना तो अभी तक कोई देश कर पाया है, शायद ही आने वाले दिनों में कर पाएगा। जैसे जैसे चंद्रयान 3 ने चांद की ओर कदम बढ़ा रहा था, वैसे ही हमारे वैज्ञानिक और पूरा देशवासी दिल थाम के बैठे हुए थे और एक एक पल के आनंदित ले रहे थे और भगवान से ये दुआ कर रहे थे कि कहीं हमारे चंद्रयान 3 कहीं फिर ना हो जाए। लेकिन जैसे ही कदम चंद्रयान चंद्रमा के सतह पर रखा, वैसे ही हमारे पूरा देश भक्ति के रंग में डूब चुका था, क्योंकि सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 चांद के सतह पर उतर चुका था। वैसे ही चंद्रयान 3 जहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा था हेडक्वार्टर में इसरो के, तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा और एक पूरा देशवासी एक नए भक्ति के रंग में रंग चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये खुशी करूँ क्या। पूरा देश में तालियां के गड़गड़ाहट, खुशियों के लहर और वैज्ञानिक के एक अलग उत्साह, क्योंकि वैज्ञानिक के आखिरकार मेहनत रंग ला ही लिया। अब जय आपको पता होगा कि 2019 में हमारे चंद्रयान 2 ने जब सॉफ्ट लैंडिंग करने के प्रयास किया तो असफल रहा। हमारे वैज्ञानिक ऐसे हार नहीं माना, फिर से प्रयास किया और एकदम नए रंग के साथ, नए जोश और उत्साह के साथ चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग कर दिया गया। चांद पर हमारे चंद्रयान 3 14 दिनों के लिए वहां पे रिसर्च करेगा। आप समझ लीजिए, मतलब पृथ्वी के 14 दिन तो चंद्रयान के एक दिन। 14 दिन रिसर्च करने के बाद हमारे चंद्रयान 3 जो मिशन था वो कंप्लीट कर लेगा। और चंद्रयान 3 वहाँ पे करेगा क्या, तो पहली बात तो बता दें, वहाँ पे खनिज पदार्थ को खोज करेगा और पानी के मोलिक्यूल्स वहाँ पर मिलने की संभावना चंद्रयान 1 ने दिया था, उसको भी तलाश करने का प्रयास करेगा। उसके अलावा बहुत सारे उसमें ऐसे कैमरा और सेंसर लगे हैं जिसे जांच करेगा चंद्रमा पर, ताकि वहाँ पे जीवन जीने योग्य वहाँ पे वातावरण हो, ताकि भविष्य में हमारे पास कोई भी ऐसे मानव मिशन किया जाता है इसरो के द्वारा या कोई अन्य मिशन किया जाता है तो उसमें जांच कर सके कि हम वहाँ पे किस प्रकार से आगे की अपना रिसर्च जारी रख सकते हैं। और एक वीडियो आपको दिखाता हूँ जिसने हमारे वैज्ञानिक के अंदर खुशियों का आप साफ साफ चेहरा पर झलक देख सकते हैं। Of the entire ISRO community has come to fruition. अब आपको वो वीडियो हम दिखाते हैं जो हमारे चंद्रयान 3 जब जिस टाइम लैंड कर रहा था चंद्रमा पे सतह पे, वो वीडियो आप पहले देखिए। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the आपने landing देखा site. कि हमारे चंद्रयान 3 किस तरह से लैंड किया और लैंड करते ही तालियों के गड़गड़ाहट से हमारा पूरा वैज्ञानिक गर्मजोशी से भर गया और तुरंत प्रधानमंत्री ने एक 8 मिनट का लंबा भाषण भी दिया, जो हमारे देश के और वैज्ञानिक को एक शुभकामना भी दिया। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 के सफलता से कुछ देश दुखी भी है। वो पर्दे के आगे आके तो तालियां और शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं चाहते कि हमारा चंद्रयान 3 सफल हो। पाकिस्तान, चीन और बहुत सारे ऐसे देश है जो मने मन ये कोस रहा था कि हमारे चंद्रयान 3 किसी तरह सॉफ्ट लैंडिंग ना हो, वो फेल हो जाए। लेकिन हमारे वैज्ञानिक के कड़ी मेहनत के दौरान ये सफल होने के एकदम भरपूर प्रयास किया और हो भी गया। तो दोस्तों, आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो इसरो का बजट है वो बहुत कम बजट है। कम बजट में इतना बड़े मिशन को अंजाम देना, मतलब कि ये सोचने से भी ये कल्पना दृष्टिकोण से अद्भुत लगता है। फिल्म आजकल मूवी जो होता है वो 2-2, 3-3 हजार करोड़ रुपए में बनता है। हमारे जो चंद्रयान 3 का बजट है सिर्फ 600 करोड़ रुपए में है। इतने कम बजट में और चांद तक पहुंचना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है।
कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे चंद्रयान 3 इतना लेट क्यों पहुंचा। और जो रूस का चंद्रयान था, जो लूलन 25 जो बोलते हैं, जो 2 दिन पहले वहां पे क्रैश कर गया जल्दबाजी के चक्कर में। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे चंद्रयान 3 भले ही धीरे धीरे गया, लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक मेहनत के कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता, लेकिन क्रिकेटर एक्टर आजकल सभी लोग जानते हैं। क्रिकेटर एक्टर को तो आजकल भगवान की तरफ जानते हैं, लेकिन जो एक्टर है जो 20-20 मंजिल से कूद जाते हैं, उसको कुछ नहीं होता, पाँव पाँव भी नहीं टूटता, उसको नहीं कुछ होता है, वो सुरक्षित पूरा नीचे कूद जाता है। और बच्चों के आज जो वीडियो देख रहे हैं, उसको लगता है कि यही हीरो है, लेकिन वास्तविकता में हमारे असली हीरो कौन है? यही वो वैज्ञानिक है जो अभी कारनामों को करके दिखाया है, हमारे देश को गर्व जोशी से भर के दिखाया है। यही रियल हीरो है, ना कि वो 20-20 मंजिल से कूद जाते, वो हीरो नहीं है। देश के लोग गलत सिद्धांत पैदा कर लिए है कि हीरो हमारे देश के सलमान खान है, शाहरुख खान है, जो गुटखा के प्रचार करते हैं। हमारे वैज्ञानिक कभी हार ना मानने वाला सिद्धांत पर काम करते हैं, जो कि ये एक्टर के पास नहीं है। ये एक्टर ऐसा कोई काम नहीं किया है जो हमारे देश को गर्व जोशी से भर जाए। इसका उल्टा ठीक ये एक्टर लोग हमारे देवी देवता को, धर्म को, हमारे को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। बॉलीवुड है ना, ये हमारे हिंदू त्योहार को, हमारे भारत को, संस्कृति को हम हमेशा ही गलत तरीके से दिखाते हैं। कई बार इसका बाइकआउट भी हुआ है। आजकल गदर 2 ट्रेंडिंग में चल रहा, लेकिन क्या चंद्रयान 3 अब ट्रेंडिंग में चलेगा लंबे वक्त तक? हमें लगता है शायद नहीं, और चलना चाहिए, क्योंकि ये गदर 2 से भी कहीं सफलता हमारे वैज्ञानिक ने कर दिखाए। और आने वाले भविष्य में हमारे जो जीरो है वैज्ञानिक है, वो दुनिया के एक नया संदेश दिया दोस्तों, कि अब 10 साल या 20 साल तक हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमसे मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे इसरो वैज्ञानिक बहुत ही तेजी गति से अपना अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपना कदम बढ़ाते जा रहा है, एक नई मुकाम हासिल करता जा रहा है, एक से एक मिशन लॉन्च किए जा रहा है, और वो भी सफलतापूर्वक। और अब तो सूर्ययान भी भेजने वाला है बहुत ही जल्द, उस पर भी हम आपको अपडेट दे देंगे। तो जो चंद्रयान 3 है, जिस टाइम सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास किए जा रहे थे, उस टाइम तकरीबन इसरो के जो अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑनलाइन देख रहा था उस टाइम। इतना तो मतलब किसी भी एक्टर, किसी भी बड़े खिलाड़ी, किसी भी मैच को भी लोग नहीं देखते हैं। आजकल लोग ड्रीम 11 आप पता नहीं कौन कौन सी मैच खेलते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन अगर भारतवासी 10-10 रुपया अगर डोनेट करे इसरो को, तो हमारे इसरो मानव मिशन चंद्रयान पर भेज सकता है, वो भी बिना गवर्नमेंट के बजट के बिना। हमारे देश में इतना पावर है। और एक दान सरकार अगर आह्वान कर दे जनता से कि 10-10 रुपया हमारे इसरो के लिए डोनेट कीजिए, ताकि हम मानव मिशन चंद्रयान चंद्रमा पर भेज सके, बिना कोई लोंग लपेट के हमारा देश वहाँ पे कर लेगा। और एक नया तस्वीर आपको बता दें, जो चंद्रयान 3 ने भेजा है, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद आप तस्वीर में देख रहे हैं। दोस्तों, एक और चीज़ बता दें कि जो चंद्रयान 3 है, ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि बड़ी सफलता है, लेकिन हमारा जो इसरो का शुरुआत हुआ एक साइकिल से और एक चंद्रमा की सतह तक, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये इमेज है, जो एक वक्त ऐसा था जो हमारे चंद्रयान और इसरो जो संस्था है, वो एक बैलगाड़ी पर, साइकिल पर हमारे रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जाते थे, नारियल के पेड़ में बांधकर हमारे इसरो लॉन्च करते थे। और अब वहाँ से सफ़र होकर एक नई बुलंदी के ऊंचाई पर हमारे चंद्रयान और हमारे इसरो पहुँच चुका है। और दुनिया को बड़े बड़े स्पेस एजेंसी को हमारे जो इसरो है वो लॉन्च करता है, उसका रॉकेट सैटेलाइट हमारे इसरो लॉन्च करता है बहुत कम बजट में। और आने वाले दिन में चाइना और रूस और यहाँ तक अमेरिका को भी
बहुत जल्द पीछे छोड़ देगा स्पेस सेक्टर में। हालांकि अमेरिका भी बहुत आगे निकल चुका है और अमेरिका के जो बजट है वो इसरो से कहीं ज़्यादा है, फिर भी हमारे वैज्ञानिक कम बजट में एक नई मुकाम हासिल करने की दोस्तों क्षमता रखता है। आप एक वैज्ञानिक के लिए एक जरूर कमेंट लिखना और दिल से वीडियो के जरूर शेयर करना दोस्तों, और इन वैज्ञानिक के लिए एक जोरदार तालियों और एक कमेंट प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यही वैज्ञानिक है जो दिन रात परिश्रम करके हमारे देश को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ना कि वो जो 20-20 मंजिला पर कूद जाते हैं ऐसे।